ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में 4.1 एक्सरसाइज में हम फिफ्थ प्रॉब्लम तक हमने कंप्लीट किया था। मतलब पांचवा वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अभी आज सिक्स्थ क्वेश्चन से हम फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए मैंने नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन 1 इंटू टू 1.2 नहीं है, 1 इंटू टू 2 इंटू थ्री 3 इंटू फोर। ओके, 1 इंटू टू 2 इंटू थ्री 3 इंटू फोर प्लस प्लस अप टू n इंटू n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई थ्री। ये प्रूव करना है विथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, दिस इज इक्वल टू पी एन ले लेता हूँ, फिर इसी को मैंने बदल देता हूँ। 6 नंबर है, कैसे भी आप वीडियो पास करके कैसे भी आप बाद में नोट कर लेते हैं ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होंगे। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखिए, इसी को मैंने पी एन मान रहा हूँ। ठीक है, पी एन कॉलन। ओके हाँ, चलो तो अभी दो स्टेप हो गया। एक n बिलोंग्स टू n ऑलरेडी वो दे चुका है, पी एन भी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, P1 से चालू करेंगे। P1, चलो P1 कॉलन। देखो P1 के लिए LHS पहले हम ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू, देखो क्या है, 1 इंटू वन प्लस वन। वन मतलब 1 इंटू वन प्लस वन। 1 प्लस वन क्या, 2 है, मतलब 1 इंटू टू दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया LHS। RHS भी ले लो। RHS क्या है, देखिए ये है RHS। n क्या लिया हमने, n1 लिया। 1 इंटू वन प्लस वन, 1 इंटू टू इंटू थ्री, 1 प्लस टू 3, 3 बाई 3। देखिए 3 काटने के बाद 2 ही आएगा यहाँ आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो क्या लिखना है, हाँ बिल्कुल यहाँ लिखिए, कामा लिख के LHS इज इक्वल टू RHS लिखिए। उसके बाद यहाँ लिखिए, क्या लिखना है, PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। हाँ, अब कितना स्टेप्स हो गया है, n बिलोंग्स टू n एक स्टेप है, वो दे चुका है, इसलिए हमने लिखने का जरूरत नहीं, लिखा तो भी कोई गलत नहीं। सेकंड स्टेप Pn है, जो प्रॉब्लम दिया था मैंने इसी को मिटा के ये कर दिया। आप ऐसा मत करना, आप दोबारा लिखना। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप P1 का हो गया है। फोर्थ स्टेप Pk है, चलो Pk लिखता हूं, P ऑफ k कॉलन। देखो Pn को कॉपी करना है। Pn को मैं कॉपी कैसा कर रहा हूँ, देखिए 1 इंटू टू 2 इंटू थ्री। अभी देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं, आप स्पेस बचाना है तो ऐसा लिखिए। ठीक है, हाँ अभी देखिए k मतलब k इंटू के प्लस वन, k इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू k। सब जगह k आएगा, अभी n नहीं आएगा। ठीक है ना, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा। ठीक है, हाँ ये क्या है, पीके है। ठीक है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक लिखने के लिए बोला था, क्या है वो, अज्यूम पीके इज ट्रू। हाँ वो बिल्कुल लिखना है। ठीक है ना, चलो लिखो, अगर मैं भूल गया तो भी आप लिखना है। अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू। ओके, ये 100% लिखना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पी के प्लस वन। ओके, पी के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन, पी ऑफ के प्लस वन कॉलन। देखिए पी के को देते हुए अब कॉपी मारिए। ठीक है ना, के से एक एक्स्ट्रा और स्टेप डालना है। ये के प्लस वन है ना, ये के था, के प्लस वन तक जाना है। चलो लिखो 1.2 1 इंटू टू प्लस 3 इंटू टू इंटू थ्री डैश 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 प्लस, देखिए के इंटू के प्लस वन तो आएगा ही, के इंटू के प्लस वन प्लस और एक एक्स्ट्रा आएगा। क्या आएगा, के प्लस वन इंटू के प्लस टू। के प्लस टू कहाँ से आया, ये के बिना के प्लस वन आएगा, के बिना के प्लस वन प्लस वन के प्लस टू। ठीक है, हाँ के प्लस वन इंटू के प्लस टू, यही तो आएगा। हाँ बिल्कुल यही आएगा। पहले के इंटू के प्लस वन आएगा, उसके बाद के प्लस वन इंटू के प्लस टू आएगा। चलो RHS क्या है इसका, RHS देखो के रहेगा तो के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन रहेगा तो यहाँ के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री आएगा। चलो लिखो
एडजस्टमेंट तो अभी छोड़ दो, ऐसा ही लिख दो, k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाई 3, ये ब्रैकेट लिखिए, ठीक है। हाँ, ये क्या है, ये pk+1 है। हाँ देखिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं pk+1 इज इक्वल टू pk प्लस ये लास्ट वाला भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ चलो लिखो, वो भी हम लिख सकते हैं, वो भी हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, p(k+1) कॉलन लगा के मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का बिना हमने pk लिख सकते हैं ना, pk। हाँ, p(k) प्लस p(k) लिखने के बिना, हाँ p(k) लिख सकते हैं। देखिए LHS ही है ये, इसलिए आप इसको ऐसा लिखने के बिना आप सीधा वही लिखिए। चलो अभी देखिए, pk+1 दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार देखिए अप टू k+1 का वैल्यू ये है, ये डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो डालो, k इंटू k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, देखो यहाँ तक जो है ना, ये वैल्यू क्या है, ये ऊपर है, देखिए ये वैल्यू k इंटू k+1 इंटू k+2/3। ओके, आप ब्रैकेट डालो नहीं डालो चलेगा। और बाकी का क्या है, k+1 इंटू k+2, ये भी लिखो, k+1 k+2, ये डिवाइडेड बाई 1 लिखो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी देखो ये LHS है ना, तो फिर हम ऐसा लिखते हैं, फिर इसी को LHS से लिखते हैं। ठीक है, ये pk+1 का LHS है ना। हाँ ये LHS, देखिए यहाँ एक लिखना है, क्या लिखना है, pk+1 LHS इज इक्वल टू RHS टू प्रूव। हाँ ये लिखिए, ये यहाँ आना चाहिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। मैं ऐसा लिखा हूँ, जगह नहीं, ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ इसलिए, ठीक है। आप यहाँ लिखिए। चलो अभी क्या है, pk+1 का LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना, लेकिन पहले LHS लिया है। LHS देखिए यहाँ तक के लिए रिप्लेस कर दिया, और एक्स्ट्रा k+1 बाई k+2 भी लिख दिया। चलो अभी क्या करता हूँ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे जगह चाहिए, हाँ जगह चाहिए, तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ। देखिए इज इक्वल टू 1 इंटू k+1 इंटू k+2 प्लस 3 इंटू k+1 इंटू k+2 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3, दैट इज इक्वल टू। ओके चलो अभी देखो, k+1 k+2 k+1 k+2 दो बार है, कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन ले लो, k+1 k+2 अगर कॉमन लिया तो देखिए यहाँ k है, तो k प्लस यहाँ 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। हाँ अभी एक बार आपका RHS देखिए, k+1 k+2 k+3/3, k+1 k+2 k+3/3, यहाँ LHS लिखा है ना, यहाँ RHS लिखो बस, दैट इज इक्वल टू RHS। मुझे लगता है ये एक ही बोर्ड में हो गया, हम एक स्टेप जंप कर दिया, क्वेश्चन नंबर को मिटा के PN डाल दिया। हाँ इसलिए वो आपको स्पेस बच गया। स्पेस बचने के लिए थोड़ा LHS RHS साइड कामा लगा। मैं जैसा लिखा हूँ ऐसा मत लिखना, कामा जहाँ होता है वहां नीचे लिखिए। ये RHS यहाँ आना है, ये LHS इक्वल RHS यहाँ आना है, ठीक है ना। हाँ ये वाला फिर इसके नीचे आना है, इसके बाद फिर ये आना है, ऐसा लिख लीजिए। अब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया आपको, फाइनली लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS, hence PN is verified and found true, ठीक है। ऐसा लिखिए, ट्रू फाउंड ट्रू वेरीफाइड मत लिखिए, वेरीफाइड एंड फाउंड ट्रू लिखिए। नहीं तो खाली वेरीफाइड बोल के लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो खाली फाउंड ट्रू लिखा तो भी चलेगा। फाउंड ट्रू बोल के वेरीफाइड मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता वो स्टेटमेंट। वेरीफाइड एंड फाउंड ट्रू लिखिए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन,
हम अभी 7th क्वेश्चन में चलते हैं। ये लिख लीजिए 7th क्वेश्चन, 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dash 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 plus 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 by 3। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, 4n square plus 6n minus 1 by 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3। चलो इसको क्या करना, हमने विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N वो दिया है ऑलरेडी यहाँ, ठीक है ना, वो मैंने नहीं लिखा, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, Pn लेना है। मैं ऐसा करता हूँ, ये 7 को निकाल के Pn डाल देता हूँ, ठीक है। चलो क्योंकि स्टेप्स हम मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन आप सेव मत करना, आप जो भी है पूरा लिखना है। चलो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इसी को Pn लिख रहा हूँ, Pn कॉलन, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, P1 लिखो, P1 लिखो, P1 कॉलन LHS इज इक्वल टू, देखिए P1 में क्या आता है सीधा, अब ऐसा करो, P1 यहाँ 1 डाल दिया तो 2 minus 1 क्या होता है, 1, 2 plus 3, 2 plus 1 क्या होता है, 3, 1 into 3 इज इक्वल टू, ठीक है ना। हाँ, RHS देखो क्या आता है, 1 इन ब्रैकेट में 1 square into 4, 4, 6 into 1, 6 minus 1 डिवाइडेड बाई 3। देखिए फिर मैं इम्प्लाइज लिखता हूं, देखिए यहाँ 1 into 3 3 होगा, इज इक्वल टू, देखिए 4 plus 6 क्या है, 10, 10 minus 1 9, 9 by 3 क्या है, 3, 3 into 1 3, 3। अब क्या लिखेंगे आपने, LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, अभी यहाँ क्या लिखेंगे, अभी आप, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए Pn is true for n is equal to 1। हाँ, ये जरूर लिखना है, ठीक है ना। हाँ, Pn is true for n is equal to 1। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप को n बिलोंग्स टू n हो गया है, वो खुद दिया है। सेकंड स्टेप Pn, हम नंबर निकाल के ये डाल दिया, लेकिन आप मत डालना है। थर्ड स्टेप P1, ये भी हो गया है। फोर्थ स्टेप Pk, लिखिए Pk, P ऑफ k, खाली Pn को देख के कॉपी मारिए, 1.3 नहीं तो 1 into 3, 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डैश 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 प्लस, देखिए यहाँ 2n नहीं आएगा, k आएगा, 2k, 2k minus 1, 2k plus 1 is equal to k into 4k square plus 6k minus 1 होल डिवाइडेड बाई 3। ये करेक्ट है क्या, देखिए एक बार, क्योंकि हर एक जगह आपको k आएगा, ये तो ऐसा आएगा, लेकिन k 2k minus 1, 2n minus 1, 2k plus 1, 2n plus 1, k n 4n square, 4k square, 6n 6k, ओके, ये आएगा। ये क्या है, pk है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिखना है, क्या लिखना है, assume pk is true। हाँ, वो भूलना नहीं, ठीक है ना। assume p of k is true। चलो ये भी हो गया है। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है आपको पी के प्लस 1 लिखो, पी ऑफ के प्लस 1, पी ऑफ के प्लस 1 कॉलन, देखो पी के को ही कॉपी करना है, फिर एक एक्स्ट्रा जाना है। चलो 1.3 आता है, 3.5 आता है, प्लस लिखता हूं मैं, थोड़ा स्पेस बचाता हूं, प्लस, लेकिन नहीं बचेगा, नीचे लिखना ही पड़ता, 2 ऑफ के माइनस 1 इंटू 2 ऑफ के प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ तक तो आएगा, ये स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। ये स्टेप एक्स्ट्रा आने के टाइम में देखिए के की जगह के प्लस 1 लिखना है, के की जगह के प्लस 1, यहाँ बहुत होशियार से लिखना है। यहाँ गड़बड़ किया तो आपका आंसर आएगा, गड़बड़ आएगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए ये 2 इंटू के की जगह के प्लस 1 लिखना है, माइनस 1 लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये शायद ऐसा लिखिए, ठीक है। हाँ, फिर दोबारा 2 इंटू के की जगह के प्लस 1 लिखना है, फिर प्लस 1 लिखना है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला निकाल सकते हैं आपने।
देखिए दो ब्रैकेट आया है, देखिए एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए, 2 इंटू के की जगह के प्लस वन माइनस वन बाहर, इंटू रहेगा मल्टीप्लीकेशन में आप पैरेंथेसिस डाल के डालिए, प्लस रहेगा तो डालने का जरूरत नहीं, यहाँ भी इंटू है, बहुत केयरफुली लिखना नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा आंसर। 2 इंटू के प्लस वन माइनस वन, 2 इंटू के ये पूरा मिलके के हो जाएगा प्लस वन, ये एक्सपेंशन करने के टाइम में इसका थोड़ा अलग आएगा इसीलिए। चलो दैट इज इक्वल टू आर एच एस क्या है, के की जगह के प्लस वन लिखो, के प्लस वन, ओके, फॉर के प्लस वन होल स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर के बिना के प्लस वन होल स्क्वायर आएगा, प्लस 6 इंटू के प्लस वन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 3। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको क्या है, हम नीचे एक्सपेंशन का जो है ना, एक्सपेंशन करके आर एच एस एल एच एस थोड़ा सेपरेट लिखेंगे। एल एच एस तो आपने सिंप्लीफाई करना, लेकिन आर एच एस सिंप्लीफाई करना है क्या, पहले ऐसे ही रख के देखो, नहीं ये भी सिंप्लीफाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि के प्लस वन स्क्वायर रहेगा तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। हाँ आप ऐसा करते हैं, आर एच एस ऑफ के प्लस वन बोल के पहले आर एच एस को इसको सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं, बाद में एल एच एस को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको आर एच कौन सा डायरेक्शन में जाना है पता किया तभी तो, अभी ये डायरेक्शन नहीं मिल रहा आपको, बहुत जगह जो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा ही रख के छोड़ते हैं क्या, चलो रख के छोड़ते हैं, बाद में जरूरत पड़ा तो करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखिए पी के प्लस वन का एल एच एस आर एच एस दो है, यहाँ इक्वल टू के बाद आर एच एस है, ये कॉलम है इसलिए इसको मत लेना, ये एल एच एस है इक्वल टू आर एच एस है। अभी हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, देखिए अब टू के प्लस वन का वैल्यू है यहाँ ऊपर, हमको के इंटू फोर के प्लस स्क्वायर बोल, ठीक है ना, वो वाला लिख के फिर ये वाला ऐड कर देते हैं हमने, ठीक है ना, ये ऐड करने के टाइम में इसको एक्सपेंशन करके हम कर देते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखना है, एल एच एस, हाँ एक मिनट, अभी क्या है, टू प्रूव एल एच एस ऑफ पी के प्लस वन इज इक्वल टू एल एच आर एच एस ऑफ पी के प्लस वन, वो लिखते हैं। चलो अभी लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, टू प्रूव एल एच एस ऑफ पी ऑफ के प्लस वन इक्वल टू आर एच एस ऑफ पी ऑफ के प्लस वन, ठीक है ना। हाँ ये करना पड़ेगा हमने, मतलब पी के प्लस वन का एल एच एस, पी के प्लस वन का आर एच एस दोनों इक्वल करना है। चलो पहले एल एच एस ही ले लेते हैं, एक बार है वो लिख दिया तो फिर आप एल एच एस लिखा तो पी के प्लस वन का है, आर एच एस लिखा तो पी के प्लस वन का है, वो समझ में आएगा एग्जामिनर को। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार, एल एच एस इज इक्वल टू, अभी देखिए एल एच एस को मैंने इसके बिना मैं ये डाल देता हूँ, है ना, टू के प्लस वन तक, ठीक है, प्लस फिर ये डाल देता हूँ। चलो के इंटू, अभी मैं ऐसा करूं कि अंदर भेजूं, नहीं चलो अभी लिखते हैं पहले एक बार, बाद में फिर भेज देते हैं, 6k माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस, हाँ अभी इसका देखिए एक बार, 2k प्लस टू माइनस वन, प्लस टू माइनस वन क्या होगा, 1 होगा, प्लस वन, देखिए 2k प्लस वन इंटू, देखिए 2k प्लस टू प्लस वन, प्लस टू प्लस वन मतलब प्लस 3 होगा, 2k प्लस 3, ये डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 1 आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टाइम में। चलो दैट इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ जगह बचेगा क्या, ये बहुत लंबा जाएगा, हम ऐसा करते हैं नीचे ही लिखते हैं। चलो इज इक्वल टू, दूसरा पेन से लिखते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ तो भी आपको अलग अलग आपको समझ में आएगा। देखिए 4k क्यों, के को अंदर भेज रहा हूँ मैंने, के को अंदर भेजने के बाद फिर पूरा करके एक बार हमने वो वैल्यू निकालेंगे, ऐसा ये करने के बाद फिर ये भी करना पड़ता, इसको मैंने चारा नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि देखिए ये कोई कॉमन भी नहीं जाता, देखिए 4 और के 6 जो है ना ये मैच नहीं होता के प्लस वन या के प्लस टू होल स्क्वायर में, देखिए कभी भी देखिए यहाँ 2a भी प्लस आने के बाद यहाँ माइनस नहीं आना स्क्वायर, 4 के स्क्वायर तो प्लस है लेकिन ये माइनस वन है ना, इसलिए वो समथिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर भी नहीं आएगा यहाँ, इसलिए इसको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। समझ में आया मैं किस लिए बोल रहा हूँ। चलो के इंटू 4k स्क्वायर, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के, इसका वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस, ये भी देखो, देखिए 2 इंटू टू 4k स्क्वायर लिखो, 4k स्क्वायर
2k इंटू 3 6k प्लस 6k प्लस 2k 8k लिखूं डायरेक्ट। चलो देखिए 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर 2k इंटू 3 6k 1 इंटू 2k 1 इंटू 2k 2k प्लस 1 इंटू 3 3 डिवाइडेड बाय 1। हाँ अभी देखो, अभी हम ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 1 इंटू के आने के बाद ये पूरा 4k क्यूब ये ऐसा आएगा। देखो 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के प्लस प्लस है 3 से करने के टाइम में 12 होगा। 3 इंटू 4 12 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 18। देखिए अभी हम ऐसा करते हैं 6k प्लस 2k 8k इंटू 3 24k डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि जिस टाइप से ज्यादा हो जाएगा। 3 इंटू 3 देखिए 3 इंटू 6 18k 3 इंटू 2 6k 18k प्लस 6k 24k लिखा हमने ऑलरेडी। ठीक है 3 इंटू 3 9। हाँ अभी नीचे लिखिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 3। हाँ चलो अब जगह बचेगा क्या, यहाँ कुछ जहां तक होता है वहां तक लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू देखिए अब सब हम LH में ही है अभी भी। LHS एक फॉर्म में आने के बाद फिर RHS को भी सिंप्लीफाई करके इक्वल करेंगे। देखो भाई क्यूब एक ही है यहाँ 4k क्यूब। देखिए कहाँ भी और क्यूब नहीं है तो लिखो पहले 4k क्यूब। स्क्वायर कितना है देखिए 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर 18k स्क्वायर 18k लिखो 18k स्क्वायर। k कितना है देखिए 24k माइनस के 23k प्लस 23k। ओके और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट एक ही है 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये LHS फाइनल है मुझे नहीं लगता और इससे कुछ कम आएगा। देखिए इसमें कॉमन भी कुछ नहीं होता क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। 23 प्राइम नंबर मतलब आप किसी से वो कॉमन नहीं आएगा। 21 22 तो प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मतलब 23 ही कॉमन लेना पड़ता, लेकिन 23 कॉमन लिया तो ये चलेगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ये LHS फाइनल है। आप ऐसा करो इसको एक बॉक्स डालो, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, फिर ऊपर हम RHS को एक्सपेंशन करेंगे। वो भी LHS आया तो देखिए RHS इज इक्वल टू LHS या LHS इज इक्वल टू RHS दोनों सेम है। ठीक है ना। चलो मैं इसको बॉक्स डाल रहा हूँ देखो। ठीक है ये क्या है ये दैट इज इक्वल टू LHS। हाँ देखिए LHS का फाइनल है ये और इससे आपको ये कॉमन हो के कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम अब ऐसा कर सकते हैं ये RHS है, ये RHS को फिर हम एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है तो मैं देखिए PK का तक तो निकालना पड़ता मैंने। ठीक है चलो मैं निकाल रहा हूँ PK तक निकाल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। ये तो ये भी बड़ा है लग रहा है मुझे। ठीक है चलो नहीं तो यहाँ तक निकाल के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, जगह बचेगा तो ठीक है नहीं तो फिर और नीचे निकालेंगे। ठीक है ये वीडियो देखिए ये नोट्स के लिए आपने वीडियो पास करके आप लेना है। ठीक है हाँ नहीं तो फिर आपको नोट्स नहीं मिलेगा। चलो अभी हम ऐसा करते हैं एक लाइन खींचते हैं। हाँ अभी क्या करता हूं मैंने देखिए अभी LHS बोल के LHS फाइनल आया है, ये दैट इज इक्वल टू LHS बोल के आप मत लिखो, ये छोड़ दो। RHS यहाँ लिख भी नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ ले रहा हूं मैंने RHS, मुझे नहीं लगता और नीचे जाएगा। चलो पहले तो कोशिश करता हूं मैंने क्या करना है। RHS इज इक्वल टू हाँ एक बार देखिए मैं अभी इसको एक्सपेंशन करता हूँ k+1 ऐसा रहने दीजिए, k+1 नीचे k ऐसा रहने दीजिए। देखिए ये k+1 होल स्क्वायर एक्सपेंशन करके 4 से मल्टीप्लाई करना, ये अंदर को मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 6 - 1 6k + 5 आएगा यहाँ है ना। हाँ ये ऐसा करना पड़ेगा। चलो k+1 इंटू एक ही ले सकते हैं आपने। देखिए 4k प्लस देखिए नहीं k+1 होल स्क्वायर, देखिए ये एक नहीं ले सकते फिर 4 ऐसा रहने दीजिए। k+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है k² + 2k + 1 लिखो k² + 2k + 1 यही तो है 4k+1 का होल स्क्वायर का। बाद में फिर 4 से करेंगे क्योंकि एक बार में नहीं कर सकते हैं साहब। प्लस हाँ ये कर सकते देखिए 6k + 6 - 1
6 माइनस 1 5, 6k प्लस 5, ठीक है ना। हाँ, आप इसको बड़ा ब्रैकेट ही डाल के नीचे 3 डालिए, नीचे 3 ऐसा ही है। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ और क्या कर सकते हैं देखिए, 4 को अंदर भेज दो। चलो पहले k प्लस 1 ऐसा ही लिखो, ठीक है, बाहर। हाँ, अंदर 4 को भेजने के बाद 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 लिखो, 4k स्क्वायर प्लस 8k, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, हाँ, ये प्लस 6k प्लस 5, प्लस 6k प्लस 5, ओके। हाँ, ये ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइडेड बाय 3 ऐसा ही लिखो, ठीक है। ये जगह बचेगा नहीं, मैं फिर यहां तक लिख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ठीक है, pk तक। हाँ, एक लाइन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये पहले अंदर का पूरा सजा के बाद में k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अंदर का सजा रहा हूं, देखिए k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 तो ऐसा ही रहेगा यहाँ, ओके। हाँ, अभी अंदर का एक ही ब्रैकेट में आएगा पैरेंथेसिस में, ओके। अभी देखिए यहाँ एक बार 4k स्क्वायर, k स्क्वायर और एक है क्या, नहीं है, तो पहले 4k स्क्वायर लिखो, ओके। उसके बाद देखिए 8k प्लस 6k 14k लिखो, प्लस 4 प्लस 5 क्या है, 9 है, 9 लिखो, ओके। मुझे लगता है आंसर आया क्या, नहीं आया, और भी कैंसिल और अंदर भेजना पड़ेगा ये आने के लिए, ठीक है। ये तो LHS है ना, RHS लिया हमने, चलो और अंदर भेज रहा हूं मैंने। चलो अभी देखो क्या कर रहा हूं, ओके। हाँ, देखो k से एक बार, 1 से एक बार, 1 से एक बार किया तो यही आएगा, k से एक बार किया तो पूरा, देखिए k इंटू 4k क्यूब लिखो, 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर, k इंटू 14k स्क्वायर प्लस k इंटू 9k। अभी k से हो गया है, 1 से गया तो पूरा एक बार 1 आएगा, ये 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, ठीक है ना। हाँ, होल डिवाइडेड बाय 3, ओके। अभी आ जाएगा आपको, यही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ बीच में लिखता हूं मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर 3 आड़ा है। देखो यहां से लिखता हूं, ठीक है, जगह तो थोड़ा कम ही लग रहा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलो दैट इज इक्वल टू, अभी देखिए k क्यूब कितना है, एक ही है, तो 4k क्यूब लिखो, 4k क्यूब प्लस k स्क्वायर कितना है, 14 प्लस 4 18k स्क्वायर, 18k स्क्वायर प्लस k कितना है, 9 प्लस 14 23k प्लस कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट खाली 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, इसको एक बार बॉक्स डालो, किसने बॉक्स डालने के बोला, कंपेयर कर सकते हैं आपने, बॉक्स डालने के बाद, बॉक्स डाला तो एग्जामिनर को भी अच्छा इंप्रेशन आएगा, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, अभी देखिए RH अभी देखा है ना आपने, ये LHS का जो है ना, ये बॉक्स वाला RHS का बॉक्स दोनों मैच हो गया है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस PN इज फाउंड ट्रू, वो लिख सकते हैं। चलो लिखो, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस PN is found true, ठीक है। बस इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इससे आपका ये 7th क्वेश्चन खत्म हो गया है। 8th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 8th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n इंटू 2 पावर n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2, ओके। n बिलोंग्स टू n वो खुद दिया है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे हमने, नीचे pn इज इक्वल टू ये पूरा कॉपी करना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर निकाल के pn लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो आप ऐसा मत करना, ठीक है, आप फिर सेपरेट लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखिए, p ऑफ n कॉलन, ये pn हो गया अभी, ठीक है ना। हाँ, ये एक स्टेप हो गया है।
चलो अभी फिर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप n बिलोंग्स टू n, सेकंड स्टेप pn, थर्ड स्टेप p1 लिखो, p ऑफ 1 कॉलन, देखो 1 इंटू 2 पावर 1 है ना, हाँ 1 इंटू 2 पावर 1, 1 इंटू 2 पावर 1 तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 implies 2 is equal to 2 कामा LHS is equal to RHS। ये करेक्ट है क्या, चेक करो एक बार मैंने क्या लिखा, क्योंकि देखिए P1 में क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 2n प्लस 1 कुछ भी रहा तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2 0 प्लस 2, ये साइड 2 ये साइड 2, LHS is equal to RHS। हाँ इसके बाद अभी क्या लिखेंगे आपने, इसका LHS is equal to RHS के बाद Pn is true for n is equal to 1, हाँ वही लिखेंगे, Pn is true for n is equal to 1, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, p के लिखो, p ऑफ k कॉलन, देखो पूरा pn को कॉपी मार दो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n के बिना k आएगा, k इंटू 2 पावर k इज इक्वल टू, ओके, k माइनस 1 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2, ये करेक्ट है क्या, हाँ देखिए एक बार, ओके। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अज्यूम pk इज ट्रू, बिल्कुल अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, हाँ ये बिल्कुल लिखना है। चलो ये भी हो गया है, नेक्स्ट क्या लिखना है हमने, p ऑफ k प्लस 1, बिल्कुल लिखो, p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 कॉलन, देखो p को कॉपी मारो, ये एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा डालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला निकाल देते हैं, ठीक है ना, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 करके इधर ही लिख देते हैं, k इंटू 2 पावर k प्लस, हाँ अभी आओ, अभी सोचो थोड़ा, अभी देखिए k के जगह k प्लस 1 आना है, मतलब अभी देखो k प्लस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1, ये करेक्ट है क्या, चेक करो, है ना, करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है, 2k, ये k इंटू 2 पावर k लिखना ही पड़ेगा, इसके बाद प्लस करना, k के जगह k प्लस 1 होगा, k के जगह k प्लस 1 होगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ आ जाओ, देखो ये सादा है, ये यहाँ भी सादा है, डायरेक्ट आपने प्लस माइनस कर सकते हैं, k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, k होगा, चलो लिखो k इंटू 2 पावर k प्लस 1 देखिए k प्लस 1 प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 आएगा, प्लस 1 k प्लस 2 लिखो, k प्लस 2 नीचे प्लस 2, ठीक है। हाँ देखो ऐसा अगर कंफ्यूज हो गया तो आपने 2 पहले लिखो, 2 प्लस k इंटू k पावर 2 ऐसा, ठीक है ना, हाँ वो भी कोई गलत नहीं है ऐसा लिखना। अभी क्या लिखना है आपने, टू प्रूव pk प्लस LHS इज इक्वल टू pk प्लस 1 RHS, हाँ लिखो, वो लिखो, क्या लिखेंगे आपने, टू प्रूव LHS ऑफ pk प्लस 1 इज इक्वल टू RHS ऑफ pk प्लस 1, ये लिखो, ठीक है। चलो अभी हम पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई करते हैं, देखिए यहां तक का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। चलो लिखो LHS इज इक्वल टू, लिखो LHS इज इक्वल टू, देखो मैं यहां से k इंटू 2 पावर k तक का वैल्यू ये है, ठीक है ना, यहां से देखो 1.2 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू k पावर 2k k पावर 2k k इंटू 2 पावर k, तो मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। चलो हाँ लिखने के टाइम आप कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैंने ये 2 पहले लिख रहा हूँ, चलो 2 प्लस k माइनस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1, ठीक है। अभी देखो अब कंफ्यूजन गया है आपको, फिर वो प्लस 2 जो है ना, ये दोनों में गड़बड़ हो जाएगा आपको, अब ये 2 अलग कर दिया और ये मल्टीप्लिकेशन वाला ये साइड लगाया, प्लस यहां तक ही तो है इसका वैल्यू, प्लस ये तो लिखना ही पड़ेगा, लिखो यहाँ भी k प्लस 1, हाँ चलो लिखो k प्लस 1 पहले लिखो, k प्लस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1, ठीक है ना।
ये LHS है, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं ना, इक्वल टू, अभी एक बार ऑब्जर्व करो आपने, 2 ऑफ k+1 2 ऑफ k+1 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो कॉमन ले लो, 2 ऑफ k+1 2 पावर k+1। देखिए ये कॉमन लेने के टाइम में ये दो अलग है, देखिए ये 2 पावर k+1 खाली k-1 से मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 2 पावर k+1 खाली k+1 से मतलब है, दो से मतलब नहीं है, दो फिर सेपरेट आएगा ये, ठीक है। चलो फिर इसलिए मैंने दो पहले लिख रहा हूँ, 2 प्लस, अभी k+1 2 पावर k+1 मैं कॉमन लेता हूँ, 2 पावर k+1 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद फिर मैंने ऐसा ब्रैकेट डालता हूँ, k-1 लिखो, k+1 प्लस, देखिए बीच में प्लस है, प्लस k+1 लिखो, ठीक है। डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं यहाँ, तो थोड़ा आसान हो गया आपका काम। चलो और कुछ है क्या? नहीं, ये 2 जाने के बाद ये 2 ही तो है। चलो हाँ, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पावर k+1, तो ऐसा ही रहेगा, आप स्मॉल पैरेंथेसिस से ही खत्म हो जाएगा आपका। देखिए k प्लस k 2k है, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2k, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी देखो ये 2k मतलब 2 पावर 1 k पावर 1 है, देखिए k पावर 1 से कोई मतलब नहीं यहाँ, क्योंकि k पावर 1 नहीं है, 2 पावर 1 से मतलब है, देखिए 2 पावर 1 मतलब 2 पावर k इंटू 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1, मतलब यहाँ 2 पावर k+2 लिख सकते हैं, यहाँ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, पहले 2 लिखो प्लस 2 पावर k+1 इंटू 2, क्या होगा, k इंटू 2 पावर k+2, यही तो होगा। आप देखो सोचो, अच्छा ये करेक्ट है क्या, है ना? हाँ ये तो अलग है, लेकिन देखिए 2 पावर k+1 इंटू 2, देखिए ये k मतलब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन खाली ये ही कर सकते हैं आपने, ये k छोड़ सकते हैं, k ऐसा ही छोड़ दो सेपरेट, क्योंकि k का पावर कुछ नहीं यहाँ और एक ऐड करने के लिए, लेकिन 2 का पावर 1 मतलब आपको 2 का पावर k+1 दोनों ऐड किया तो 2 पावर k+1 +1 k+2 आएगा, ठीक है ना? हाँ और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें से? करेंगे, लेकिन पहले RHS देखो क्या दिया है, RHS क्या है यहाँ, नहीं अभी यही है, देखो LHS इज इक्वल टू RHS मैच हो गया ना अभी, हाँ इसको बॉक्स डालो तो आसान हो जाएगा, मैच हो गया ना, देखो 2+2 या पहले लिख सकते बाद में लिख सकते प्लस रहेगा तो, ठीक है ना, k इंटू 2 पावर k+2 k इंटू 2 पावर k+2 मैच हो गया ना, तो लिखो फिर, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू RHS, किस लिए LHS से चालू किया हमने, RHS को पहुंचा है, लिखो LHS इज इक्वल टू RHS, hence PN is found true, नहीं तो वेरीफाइड बोल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया है, हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके देखो ये 9th क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर n, ये प्रूव करना है भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सब क्वेश्चंस को कॉमन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N भी स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टेप n बिलोंग्स टू कैपिटल N वो दिया है, आप लिखो नहीं लिखो चलेगा, चलो लेकिन आप लिखो, मैंने नहीं लिखा आप लिखो। दूसरा बात Pn लिखना है, मैं ऐसा करता हूँ इसको Pn डालना है ना तो फिर मैं 9 निकाल के Pn डाल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप Pn फिर दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं अभी इसको Pn डाल रहा हूँ, मतलब इसी को हमने Pn मान लिया है, प्रोपोजिशन मान लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करना है, 2 स्टेप्स हो गया, तीसरा स्टेप P1 P ऑफ 1, चलो P ऑफ 1 कॉलन, देखो P ऑफ 1 मतलब 1/2 पावर 1 मतलब 1/2 तक ही जाना है, देखो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1/2, चलो
क्या होता है, इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू, एक में आधा गया तो आधा है ना, आधा, मतलब आप क्या लिखेंगे, आपने LHS इज इक्वल टू RHS लिख दिया, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, बिल्कुल वही लिखो, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। चलो, इसके बाद फिर क्या करना है, P ऑफ के लिखो, P ऑफ के कालन पूरा Pn को कॉपी मारो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 पावर k आएगा, क्योंकि देखिए n रहा तो n आएगा, k रहा तो k आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर k आएगा। ये करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है, अज्यूम pk इज ट्रू, हाँ वो बिल्कुल लिखना है, अगर वो नहीं लिखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखो अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, ठीक है, हाँ ये तो लिखना ही पड़ेगा। चलो ये हो गया है, इसके बाद क्या लिखेंगे, p ऑफ k प्लस 1, वही तो फाइनल स्टेप है। चलो लिखो p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 लिखो, p ऑफ k प्लस 1, हाँ खाली कॉपी करना, इसको देख के कॉपी मारो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस, ये लिखना पड़ेगा 1/2 पावर k प्लस 1/2 पावर k प्लस 1, बिल्कुल ठीक है ना, हाँ 1/2 पावर k प्लस 1, देखो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर k प्लस 1, समझ में आया ना, हाँ। तो ये देखिए, ये लिख के फिर एक एक्स्ट्रा लिखना है, ये एक्स्ट्रा ये है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पावर, देखिए k रहेगा तो k आएगा, k प्लस 1 रहेगा तो k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1, ठीक है ना, हाँ। चलो अभी आपको RHS ये है pk प्लस 1 का, LHS को है ना आपने RHS प्रूव करना है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ एक बार देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या लिख रहा हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूं, टू प्रूव LHS ऑफ pk प्लस 1 इज इक्वल टू RH ऑफ pk प्लस 1, लिखो टू प्रूव LHS ऑफ pk प्लस 1 इज इक्वल टू RHS ऑफ pk प्लस 1, ठीक है ना, हाँ ये बिल्कुल लिखना पड़ेगा। चलो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है ना LHS ही लेना है, जब एक बार लिख दिया है तो LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू, हाँ देखो थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्व किया तो 1/2 1/4 1/8 अप टू 1/2 के तक का वैल्यू आपके पास है, 1 माइनस 1/2 के लिखो, वो 1 माइनस 1/2 के प्लस ये है 1/2 पावर k प्लस 1, दैट इज इक्वल टू RHS कुछ मत करना, RHS प्रूव करना है हमने। चलो हाँ अभी देखो एक बार हम क्या कर सकते हैं, हाँ पहले ये दो को करके एक ही आइडेंटिटी बना देंगे, उसके बाद फिर ये दो करेंगे, ठीक है ना, 3 आइडेंटिटी है ना तो थोड़ा करना मुश्किल है। देखिए ये दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 पावर के माइनस 1 इंटू 1 ही होगा, यहाँ 1 होगा, ये 1, ये 2 पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर के, हाँ प्लस 1/2 पावर k प्लस 1, 1/2 पावर k प्लस 1, ये करेक्ट है क्या, चेक करो, करेक्ट है। चलो अभी देखो दोबारा फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना, करना ही पड़ेगा। चलो 2 पावर k माइनस 1 इंटू 2 पावर k प्लस 1, है ना, हाँ प्लस 2 पावर k डिवाइडेड बाय 2 पावर k इंटू 2 पावर k प्लस 1, लिखो 2 पावर k इंटू 2 पावर k प्लस 1। अभी थोड़ा रुको, अभी एक्सपेंशन मत करो, देखेंगे कि कैंसिल आउट इजी हो जाता है तो फिर आपको ये आंसर आएगा, तो ऐसा ही रखना अच्छा है, ठीक है ना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ 1 माइनस 1/2 पावर k प्लस 1 आ रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, RHS तो यही ले आना है ना हमने। देखिए
टू पावर के प्लस वन बाई टू पावर के प्लस वन आया तो दोनों कैंसिल आउट होके एक वन आएगा, ये साइड में वन बाई टू पावर के प्लस वन आएगा, ऐसा आने का चांस है यहाँ। इसलिए मैंने ये कैंसिल आउट करने के लिए ये दो मिलाओ मत, अभी छोड़ दो, क्योंकि कैंसिल आउट किया तो टू के जाएगा, ठीक है ना। हाँ ओके, अभी देखो ये दोनों मैंने अंदर भेजता हूं लेकिन मिलाता नहीं, देखो कैसा कर रहा हूं मैंने, एक बार ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छा। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो मैं टू पावर के प्लस वन को अंदर भेज रहा हूं, देखो टू पावर के इंटू टू पावर के प्लस वन है ना, माइनस टू पावर के प्लस वन प्लस टू पावर के डिवाइडेड बाय टू पावर के इंटू टू पावर के प्लस वन। ये ऐसा क्यों लिखा है, इसीलिए कि टू पावर के कॉमन निकाल दिया, दोनों में कैंसिल होने का चांस है। समझ में आया मेरे बात? हाँ हाँ चलो, इसमें से तो टू पावर के कॉमन होगा, ये टू पावर के जाएगा, लेकिन इसमें से क्या करना है हमने, माइनस टू पावर के माइनस टू लिखना पड़ेगा। चलो मैं इसको एक्सपेंशन कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो, अच्छा है। ओके दैट इज इक्वल टू टू पावर के टू पावर टू के प्लस वन है ना, बेस सेम है तो के प्लस के पे टू के प्लस वन माइनस टू पावर के प्लस वन प्लस टू पावर के बाय टू पावर फिर टू के प्लस वन होगा, दैट इज इक्वल टू। ओके चलो अभी हम टू पावर के को कॉमन निकाल सकते हैं हमने, ठीक है। चलो सब में से टू पावर के को कॉमन निकाला, टू पावर के को कॉमन निकाला तो लास्ट में वन आएगा। चलो लिखो, टू पावर के हमने कॉमन निकाला है, तो निकाला तो यहाँ टू पावर एक के प्लस वन रहेगा माइनस टू पावर टू रहेगा, ये खाली टू, ओके हाँ, टू पावर वन माइनस टू, हाँ अभी आया है शायद, ये वन रहेगा, ठीक है हाँ अभी आया है आंसर। यहाँ पे देखिए टू पावर ये के को मैंने बाहर निकाला तो क्या होगा, इंटू टू पावर एक के प्लस वन होगा, ये करेक्ट है क्या? चलो एक बार देखो, तो टू पावर के कैंसिल कर दो, मैं यहाँ थोड़ा ये दो स्टेप मिटा रहा हूँ, मिटा के फिर हम करेंगे। चलो ये दो स्टेप मिटा रहा हूँ, आप पहले ये देखिए नीचे मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये पावर जो है ना ये कंफ्यूजन रहता ही रहता, ठीक है। चलो अब देखो टू पावर के कैंसिल हो गया है, तो ऊपर वाला मैंने फिर दोबारा लिख रहा हूँ, माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन होगा। चलो लिखो टू पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू पावर के प्लस वन, ये करेक्ट है क्या? टू पावर के कैंसिल हो गया है, ये माइनस टू प्लस वन मिलके माइनस वन हो गया है, ओके हाँ। अभी दैट इज इक्वल टू, चलो अभी शायद रिवर्स हुआ आंसर। चलो अभी देखो, ये मैंने ऐसा अगर वो डाल दिया तो टू पावर के प्लस वन का क्या होगा, वन होगा, माइनस वन बाई टू पावर के प्लस वन होगा। आना क्या है, वही तो आया, करेक्ट है आंसर। चलो अभी देखो टू पावर के प्लस वन टू का डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई टू पावर के प्लस वन, देखो ये दोनों डिवाइडेड बाय होगा तो वन आएगा, माइनस टू पावर के प्लस वन आएगा। अभी देखो यही तो RHS है, बॉक्स डालो, ठीक है ना हाँ, यहाँ भी इसको बॉक्स डालो, ठीक है हाँ। देखिए हम LHS से आया है RHS को पहुंच गया, ये RHS है PK प्लस वन का, हमको चाहिए PK प्लस वन का RHS, PK प्लस वन का RHS आ गया। आप इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू RHS। फाइनली क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस PN इज ट्रू। समझ में आया हाँ। अभी हम ऐसा करते हैं, ये 9th क्वेश्चन है, हम अभी ये क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं, फिर 10, 11, 12, 13 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।